हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जनवरी के जो भी न्यूज़ हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में उसके बारे में, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बैंकिंग रेलवेज में आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें ना टोटल 5 से 6 मैं टॉपिक्स आपको डिस्कस करूंगा बेसिकली। तो पहला जो टॉपिक है वो है डीआरसी के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों, तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था आईएएस का। तो उसमें ना एक प्लेस न्यूज़ करके प्लेस न्यूज़ के ऊपर ना एक क्वेश्चन पूछा गया था इतूरी इतूरी और नॉर्थ जो कीवी प्लेस है उसके बारे में। तो ये भी बेसिकली जो जगह है वो डीआरसी सॉरी क्या बोलते हैं, रवांडा में ही है। ठीक है, तो वहाँ से ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह से ना अब ये भी एक न्यूज़ में आया है चीज़ कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो एक सिटी है गोमा, जो गोमा सिटी है वहाँ पे जो रवांडा के जो रिबेल ग्रुप है ना, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो सिटी है ना वो रिच मिनरल है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, डायमंड्स है, यूरेनियम है, वो सब का वहाँ पे काफ़ी भंडार है। तो इसलिए ठीक है। और और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में जानने के लिए वो ये है कि भाई कॉन्गो डीआरसी में ना, डीआरसी की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कॉन्गो रिवर है। तो वहाँ और जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को ना 2 बार क्रॉस करती है, ऐसे कुछ ऐसे आती है और फिर ऐसे आती है। ठीक है, तो 2 बार इक्वेटर क्रॉस करती है, मतलब इक्वेटर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से पास करता है। तो पहली न्यूज़ ये है। दूसरा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं रवांडा के बारे में। तो रवांडा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए वो ये है कि यहाँ पे जो किवू है, ये रवांडा की सबसे बड़ी लेक है और पूरे अफ्रीका की 6वीं सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, इसके अलावा आपको इतूरी और नॉर्थ के बारे में बता दिया मैंने, ये भी काफ़ी मिनरल रिच है। ठीक है, और थोड़ा और चीज़ें पढ़ लेते हैं जैसे डीआरसी के बारे में, सॉरी अफ्रीका के बारे में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ा जो कंट्री है, जो देश है वो है अल्जीरिया। उसके बाद आता है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, और क्या बोलते हैं एक और चीज़ है रवांडा के बारे में, अब एक चीज़ समझ लीजिए। अब ना आपने एक किगाली एग्रीमेंट सुना होगा, किगाली एग्रीमेंट जो हुआ था किगाली में। किगाली रवांडा की कैपिटल सिटी है। तो ठीक है, ये चीज़ है। और रवांडा में एक चीज़ और मिलती है, वो है अल्बर्टाइन रिफ्ट रीजन, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हरा भरा जगह है वो। ठीक है, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसमें थोड़ा बस जानने के लिए बस इतना ही है। गोमा सिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोमा कि गोमा जो सिटी है बेसिकली वो डीआरसी मिलती है। और दूसरा चीज़ आप जान लेना कोंगो रिवर के बारे में कि ये इक्वेटर को 2 बार पास करती है, 2 बार होके क्रॉस करती है, और इक्वेटर डीआरसी से होके गुजरता है। तो ये 2 टॉपिक स्पेशली जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सोडियम के बारे में, जो सॉल्ट के बारे में, बेसिकली जो नमक है, जो हम खाना खाते हैं नमक, उसके बारे में। तो डब्ल्यूएच ने बोला है कि हम लोगों को ना वो वाला नमक खाना चाहिए जिसमें सोडियम का जो कंटेंट है वो कम होता है। ठीक है, सोडियम ज़्यादा, जो जिसमें सोडियम कम होता है वो वाला नमक हमको खाना चाहिए। क्योंकि डब्ल्यूएच ने बताया कि जिस नमक में ना सोडियम ज़्यादा होता है, तो उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, मतलब पानी ना पेट में काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक रहता है। उसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड के वॉल्यूम का बढ़ने की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो हार्ट से रिलेटेड और किडनी से और गैस्ट्रिक कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, और एक आंकड़ा भी दे रखा है कि भाई हर साल ना ज़्यादा नमक खाने से या सोडियम वाला नमक खाने से हर साल 19 लाख लोगों की डेथ होती है पर ईयर। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक था सोल्ट के बारे में। तो अब जब भी सोल्ट खाइए वो सोडियम, जिसमें सोडियम के का जो कंटेंट है कम हो वो खाइए। ठीक है, और स्पेशली आप खा ले सकते हो पोटेशियम क्लोराइड वाला सॉल्ट। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोराइड उसका। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो न्यूज़ है वो है रैम्प स्कीम के बारे में। यहाँ पर रैम्प की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। तो ये बेसिकली जो मंत्रालय है, एमएससी में मंत्रालय, उसने शुरू किया, उसने उसका इनिशिएटिव है, उसकी स्कीम है। और ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इंडिया ने शुरू की है। स्पेशली इम्पोर्टेंट मतलब इसमें जानने के लिए ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एमएसएमई सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंसी, मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इनपुट ज़्यादा लगता है। एफिशिएंसी और क्या बोलते हैं, आउटपुट उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो सभी लोग हम यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जो रैंप स्कीम है वो क्या करेगी, वो एमएसएमई सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करेगी। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जानने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सेक्टर है,
एमएसएमई है, एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके अंदर रैंप स्कीम लाई गई थी। इसका टोटल इसमें क्या होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है ना वो 3,750 करोड़ रुपए दे रहा है इंडिया को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और अभी न्यूज़ में क्यों है ये? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एमएसएमई मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, वो एक और इनिशिएटिव लेके आई है, टीम इनिशिएटिव टीम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग जो टीम एक नया इनिशिएटिव है एमएसएमई मंत्रालय का। अब ये क्या करेगा? ये भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मार्केटिंग, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती है अमेज़न वगैरह, रिलायंस वगैरह, तो उनका जो प्रोडक्ट है, तो वो तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भाई बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और बहुत सारा जो पैसा है वो मार्केटिंग में खर्च कर सकते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। लेकिन जो एमएसएमई जो इंडस्ट्री होती है वो उतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। तो इसलिए उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई बार ना उतना मार्केट में एक तरह से ना चल नहीं पाते, या मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते। तो एक ओपन प्लेइंग फील्ड, बराबर एक प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, टीम स्कीम। और ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो बेसिकली जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स करके जो एक एंटिटी है, एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जिसको कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था। ये उसकी क्या करेगी, बेसिकली उसकी मार्केटिंग करेगी, ठीक है, ये चीज़ है। उसको एक तरह से पूरा मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी। और इस पूरे इनिशिएटिव को, टीम इनिशिएटिव को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट जो एजेंसी है वो होगी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसका जो चौथा आर्टिकल है वो हम जो चौथी न्यूज़ है ना, बेसिकली वो है कॉर्पस फ्लावर के बारे में। ये जो कॉर्पस फ्लावर है इसके बारे में पहले बता देता हूँ मैं। ये एक्चुअली मिलता है आपको जो वेस्टर्न सुमित्रा है, वेस्टर्न सुमित्रा, ठीक है, जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहाँ पे ये नेटिव वो एक तरह से फ्लावर स्पीसीज है, ठीक है। और ये कॉर्पस इसका नाम क्यों रखा हुआ है? क्योंकि कॉर्पस का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी डेड बॉडी टाइप जो चीज़ होती है ना, जो डिके हो रही होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम कॉर्पस रखा हुआ है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है और न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, वहाँ पे ये ना एक अचानक से ब्लूम हुआ है, ये खिला है, फूल खिला हुआ है। और इसकी खासियत क्या है कि ये 7 से 10 साल में एक ही बार खिलता है, ठीक है, एक ही बार ब्लूम करता है, और एक ही दिन के लिए सिर्फ। और जब ये ब्लूम करता है तो इससे ना काफ़ी गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है, जैसे कोई बॉडी, जैसे डेड बॉडी है, सड़ रही है, जो डिके हो रही है, ऐसी उसमें बदबू आती है। और इसका जो साइज़ है ना, एक और सरप्राइजिंग चीज़ है कि इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, वो ऑलमोस्ट 3 मीटर तक है, और जो ऑलमोस्ट होता है 10 से सवा 10 फीट तक, ठीक है। और ये आईयूसीएन जो लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है, कैटेगरी में ये। तो बस ये इतना ही न्यूज़ था इसके बारे में। पाँचवा इसमें न्यूज़ है हलाला सर्टिफिकेशन के बारे में। हुआ क्या है, हुआ मतलब क्या था कि 2023 में, नवंबर 2023 में यूपी गवर्नमेंट की जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या किया था कि उसने जो हलाला सर्टिफिकेशन वाले जो प्रोडक्ट थे, जो कोई भी प्रोडक्ट जो जिनके ऊपर हलाला सर्टिफिकेशन है, उनका जो प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, सेल है और डिस्ट्रीब्यूशन है, यूपी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सपोर्ट आइटम, मतलब उनको जो भी आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको छोड़ के उनका प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन सबको बैन कर दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2023 नवंबर में। तो हलाला का मतलब बेसिकली क्या है? हलाला एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है परमिशेबल है या उसको अलाउड करना, ठीक है। मतलब मतलब बेसिकली ये है कि हलाला मतलब वो प्रोडक्ट जो परमिशेबल थे प्रोडक्शन के लिए, जिनमें मीट वगैरह का जो कंटेंट था वो नहीं होता था, ठीक है। और ये मतलब इस्लामिक उसमें क्या है ना कि हलाला मतलब होता है परमिशेबल, अलाउड होता है, और हराम का मतलब होता है जो जिसको हम परमिशन नहीं देते, जो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये उसमें था, तो यूपी गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि किसी कोई स्पेशल इसके लिए कोई एजेंसी होती है हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए, हम कि मतलब जैसे मतलब कोई ऐसी प्राइवेट एंटिटी होती है, लेकिन कोई ऐसी गवर्नमेंट एंटिटी नहीं उसके लिए, ठीक है। तो बस ये इतना टॉपिक था, तो बस थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, थोड़ा इतना समझने के लिए है कि हलाला सर्टिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। और किसने बैन किया था? इसने बैन किया था यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट की जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो विंग है ना, उसने। इसका चौथा टॉप इसमें क्वेश्चन न्यूज़ थोड़ा सा और जान लेते हैं, वो है यूएस के बारे में। यूएस में क्या हुआ है कि यूएस में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट चॉपर था, उसकी भिड़ंत हो गई, वो टकरा गया पैसेंजर प्लेन से, ठीक है। और क्या हुआ था कि पैसेंजर प्लेन में 64 पैसेंजर थे, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 3 मिलिट्री पर्सनल थे, तो उनकी डेथ हो गई। टोटल मतलब 67 लोगों की डेथ हो गई यूएसए में, ठीक है, ये चीज़ था। और चौथी जो एक रिपोर्ट थी वो केजरीवाल के ऊपर थी, बेसिकली मतलब थोड़ा इसमें पॉलिटिक्स है, तो बस
उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जान लो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला था केजरीवाल को कि जो यमुना यमुना में जो गंदगी हो रही है, जो पॉइजनस यमुना हो रही है, गंदगी हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? और किसकी वजह से हो रही है, कैसे हो रही है? तो केजरीवाल ने काफ़ी चीज़ें बोली, जैसे अमोनिया का, कि उसने बोला कि अमोनिया का इसमें जो ये जो गंदगी है, वो इस उसकी वजह से गंदगी हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि अमोनिया की वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। आप सीधा बताइए कि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और बेसिकली इसको खत्म कैसे करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन ढूँढो। मतलब ये चीज़ मत बताओ कि हमें अमोनिया इसमें ज़्यादा है, अमोनिया मतलब इसमें आ रहा है बह के, उसके थ्रू, वेजिटेशन के थ्रू, ये सब चीज़ बताइए। तो बस यही न्यूज़ था। ठीक है, थैंक यू।